हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूके पीएससी अपर पीसीएस मेंस के तहत आज 5 फरवरी को पहली शिफ्ट में पेपर नंबर 7 हुआ है सामान्य अध्ययन का, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे। क्योंकि अपर पीसीएस में टोटल 8 पेपरों में से 2 पेपर उत्तराखंड ज्ञान पर आधारित हैं। तो आज का पेपर कैसा आया था वो कंप्लीट डिटेल देख लेते हैं। पीडीएफ इत्यादि आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, हमारे ऐप उत्तराखंड 360 से प्राप्त कर सकते हैं, जिनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के कैलेंडर के अनुसार आज 5 फरवरी 2025 को पहली पाली में 7वां पेपर आयोजित किया गया यूकेपीएससी अपर पीसीएस मेंस का, और सामान्य अध्ययन का ये 5वां पेपर था, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड राज्य की जानकारी संबंधी सवाल पूछे गए थे। तो देख लेते हैं आज के पेपर में सवाल कैसे रहे थे। तरीके वही हैं। पेपर एक बार फिर से 3 भागों में बटा हुआ है। पहले भाग में 5 प्रश्न, 4 अंकों के, शब्द सीमा 50। दूसरे भाग में 10 सवाल, 8 अंक के, शब्द सीमा 100। तीसरे भाग में 10 सवाल, 10 अंकों के, हर सवाल 10 अंक का, और प्रत्येक शब्द में प्रत्येक जो सवाल है उसमें 150 शब्द सीमा दी गई है। तो पहले भाग के सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है, वीर चंद सिंह गढ़वाली का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदानों पर लघु टिप्पणी करें। दूसरा सवाल, खुशीराम आर्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अगला सवाल, उत्तराखंड के अनुसूचित जनजातीय समुदायों की जनांकीय स्थिति का उल्लेख करें। अगला सवाल, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 में उत्तराखंड पंचायती राज संशोधित अधिनियम 2019 द्वारा क्या संशोधन किए गए, तो इसके बारे में लिखना है। 5 अंकों का सवाल। और इस भाग का अंतिम सवाल था 5वां सवाल, गौरा शक्ति क्या है, यह महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा में कैसे सहायक है। अब आज के पेपर के पहली पाली के पेपर के दूसरे भाग में पहला सवाल है, कुड़िंद उत्तराखंड में शासन करने वाले प्रथम राजनीतिक शक्ति थे, इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। दूसरा सवाल, टिहरी रियासत में रवाई कांड के कारणों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तीसरा सवाल, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए विविध क्रियाकलापों की विवेचना कीजिए। अगला सवाल, तिलाड़ी कांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला सवाल, उत्तराखंड में नशा विरोधी आंदोलन पर एक लेख लिखिए। अगला सवाल देख लेते हैं, लोक वाद्य यंत्र एक प्रदेश विशेष की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाते हैं, इस संदर्भ में उत्तराखंड के पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों का उल्लेख करें। शब्द सीमा आप देख सकते हैं, 100 शब्दों में लिखना है। 8 अंकों का सवाल है। अगला सवाल, उत्तराखंड के प्रमुख लोक गायकों के नाम और उनके बारे में चर्चा करें। यूकेपीएससी भी लोक गायकों के बारे में ही पूछ रहा है। अगला सवाल देखते हैं, उपनल यानी पूर्व सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास में उपनल की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अगला सवाल, जोशीमठ और कोशा कुटौली के हाल के नाम परिवर्तन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन के संवर्धन में किस प्रकार योगदान करता है, विश्लेषण कीजिए। भाग 2 का अंतिम सवाल है, पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान की शुरुआत का क्या औचित्य है, परीक्षण कीजिए। सबसे बड़ा औचित्य तो जंगल की आग से बचाव है। अगला सवाल, भाग 3 टोटल 10 अंक हैं, हर प्रश्न 10 अंकों का है और प्रत्येक प्रश्न में 150 शब्द निर्धारित हैं। पहला सवाल, गोरखाओं की न्याय प्रणाली का उल्लेख कीजिए, क्या इस न्याय प्रणाली के फलस्वरूप यहाँ अंग्रेजों का आगमन आसान हो गया। बिल्कुल सही बात, क्योंकि जनता चंदों से भी त्रस्त थी, गोरखाओं से भी त्रस्त थी और परमार शासकों से भी त्रस्त थी, और ऑब्वियस बात थी, तो ब्रिटिश शासन आना बनता था। अगला सवाल है, फतेह शाह के उत्कृष्ट सैनिक होने के साथ कला व साहित्य का भी संरक्षक था, स्पष्ट कीजिए। अगला सवाल, उत्तराखंड में ब्रिटिशकालीन वन प्रबंधन व्यवस्था का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उत्तराखंड में वन आंदोलन तो बहुत सारे हुए हैं, आप सभी लोग जानते ही हैं। अगला सवाल है, ब्रिटिशकालीन उत्तराखंड के सामाजिक एवं राजनीतिक जागरण में पत्रकारिता की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अगला सवाल, उत्तराखंड में समाज सुधारों के परिप्रेक्ष्य में आर्य समाज के योगदानों की विवेचना कीजिए। आर्य समाज तो पूरे उत्तराखंड में फैला हुआ था। अगला सवाल, उत्तराखंड पृथक राज्य निर्माण आंदोलन के तात्कालिक कारणों
और इसमें महिलाओं के योगदान की विवेचना कीजिए। कुंती देवी, तुलसी देवी, ये तो स्वतंत्रता आंदोलन वाले, पृथक राज्य वाली अलग महिलाएं होंगी। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन के सामाजिक निहितार्थों पर प्रकाश डालें तथा किस प्रकार इसे विश्व में पर्यावरणीय चेतना को प्रभावित किया। गौरा देवी जी के बारे में लिखा जा सकता है इसमें। अगला सवाल है, उत्तराखंड के लोक नृत्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करें। लोक नृत्यों के बारे में भी आयोग द्वारा पूछा जा रहा है। उत्तराखंड में नगरीकरण और औद्योगिकरण की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण करें। और आज के पेपर का, यानी जो यूकेपीएससी अपर पीसीएस मेंस का 7वां पेपर था और सामान्य अध्ययन का 5वां पेपर, उसका अंतिम सवाल है, उत्तराखंड के लोक नीति एवं सुशासन केंद्र के उद्देश्यों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। क्या आपका मानना है कि इसने पर्वतीय राज्य की भावनाओं के अनुरूप लोक नीतियों को बनाने में सरकार को सहायता दी है। तो पेपर आप देख सकते हैं, उत्तराखंड ज्ञान से रिलेटेड काफ़ी बेहतरीन सवाल था। उत्तराखंड के हर पोर्शन को कवर करने का यहाँ पे प्रयास किया गया आयोग के द्वारा। तो ये पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप उनमें जुड़ सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।